पाकिस्तान फार्माकोपिया की बात करते हैं जी। पाकिस्तान फार्माकोपिया नाम से जाहिर है कि ये पाकिस्तान की नेशनल फार्माकोपिया है जी। और ये जब एक्ट बना, ड्रग एक्ट, ये जेनेरिक नेम का जो एक्ट है 1972, उसके बाद ये बात महसूस की गई कि हमें एक ऐसी फार्माकोपिया लिखनी चाहिए जो कि नेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो सके, और जो हमारी नेशनल फार्मूलरी है पाकिस्तान की उसको अपडेट करके फार्माकोपिया बनाई जाए, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी मैन्युफैक्चरर, रिसर्च इंडस्ट्री या स्टूडेंट एज ए फार्मासिस्ट, जो स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है फार्मासिस्ट, उसके लिए, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, उन सब के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन बनाई जा सके, एक ऐसी बुक क्रिएट की जाए जो कि नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान को अपडेट करके, रिवाइज करके, उसके अंदर एडिशन करके बनाई जाए, ताकि वो एक कंप्लीट एडिशन, एक कंप्लीट जो है वो बुक को हर जो है डिपार्टमेंट मेडिसिन का उसको फायदा उठा सके। ये कब सोचा गया? ये 1972 के ड्रग एक्ट के बाद सोचा गया और इस पे वर्क स्टार्ट किया गया। फर्स्ट एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है वो 1973 के अंदर फर्स्ट एडिशन कराची के अंदर पब्लिश हुआ है, सिटी ऑफ पाकिस्तान, और इसका ये फर्स्ट एडिशन ही अवेलेबल है आज तक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पब्लिश किया, और पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए कमीशन बनाया, कमेटियां बनाई, जैसे पाकिस्तान फार्माकोपिया कमेटी बनाई 1964 के अंदर पहली कमेटी बनी। पहला एडिशन 1973 में है, आपने याद रखना है। पहला एडिशन कब आया? 1973। 1973 से पहले हम पढ़ते हैं कैसे कैसे बना। कमेटी सबसे पहली जो बनी वो 1964 में बनी पाकिस्तान फार्माकोपिया बनाने के लिए। इसके कमेटी का टेन्योर था 5 साल। उसके बाद फिर जो है वो 30 अगस्त 1949 तक इसका टेन्योर एक्सपायर हो गया। फिर एक और नोटिफिकेशन एक्सटेंड किया गया इनको 7 मई 1970 को, और एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 1970 तक। फिर जो है फिर नोटिफिकेशन इशू किया गया 8 जनवरी 1970 को। फिर 10 अक्टूबर 1972 एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कमेटी अप टू 30 जून ऑफ 1971 एंड दिसंबर 1972 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह जो है 1972 तक जो है वो इस कमेटी को बहाल रखा गया ताकि इसका पहला एडिशन बन सके, और पहला एडिशन 1973 में पब्लिश हो गया। इतनी एक्सटेंशन मिलने के बाद इसका जनरल स्कोप देख लेते हैं कि फार्माकोपिया में क्या क्या बताया गया है। दूसरी फार्माकोपिया की, इसके अंदर भी मोनोग्राम मौजूद है, जनरल नोट्स मौजूद हैं, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। कोपिया की वो डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, पोटेंसी, डोजेज ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, और जच्चा बच्चा के सारे मामलात हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन उसके हवाले में लिखा गया। और अटेम्प्ट ये की गई कि हम एक ऐसी फार्मूलरी, यानी कि 9 से 10 साल लगा दिए गए सिर्फ इसी बात को इंश्योर करने के लिए कि एक ऐसी बुक लिखें जो कि मैन्युफैक्चरर को जो है वो फैसिलिटेट करे, मैन्युफैक्चरर एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करे, और यूनिफॉर्मिटी आ सके पूरे पाकिस्तान, पूरी कंट्री के अंदर। और 1973 में इसका पहला एडिशन शाया किया गया कराची, सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान फार्माकोपिया ने जो मटेरियल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से लिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया से लिया, उनसे उनकी परमिशन ली और उनको एक्नॉलेज भी किया अपनी बुक। ये देखें जी, मैं आपको फार्माकोपिया दिखा रहा हूँ। ये पहला पेज है पाकिस्तान फार्माकोपिया 1973 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ और आज तक यही चल रहा है। कराची के जो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए किया गया। ये इसका दूसरा पेज है। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास तरतीब दी गई है कैसे कैसे है जी। पहले जनरल ऑर्डर है फार्माकोपिया का, जैसे अभी हम ये जनरल ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं, ये जनरल ऑर्डर ऑफ फार्माकोपिया, पहली हेडिंग यही है। फिर इंट्रोडक्शन इसके बारे में फार्माकोपिया का कराया गया, जो भी हमने सारा पढ़ लिया। फिर फार्माकोपिया की कमेटी के बारे में जो भी सारा कुछ पढ़ा कि 10 साल 9-10 साल तक जैसे उन्हें एक्सटेंशन देती गई, वो सारा कुछ लिखा गया। फिर जनरल नोट्स लिखे गए, फिर मोनोग्राफ लिखे गए, जो सब मेन चीज़ें हैं। अपेंडिक्स लिखी गई, और किन किन बातों पे जो अपेंडिक्स लिखेंगे वो रीएजेंट लिखे गए, टेस्ट सॉल्यूशंस, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस, इंडिकेटर बताए गए, पीएच रेंज बताई गई, कलर चेंज इंडिकेटर बताए गए, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाना है, सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड पीएच क्या होता है, क्वालिटेटिव रिएक्शन बताए गए, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, हैवी मेटल, लेड, इसके बारे में बताया गया। टेस्ट बताया गया फॉर एब्सेंस ऑफ अरेशिया ऑयल इन अदर ऑयल, और फिर कोकोनट सीड ऑयल के बारे में, दूसरे ऑयल्स के बारे में बताया गया। डिटर्मिनेशन जो एसिटाइल की वैल्यू, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, पारोक्साइड वैल्यू, स्पोनिफिकेशन की डिटर्मिनेशन, अनस्पोनिफाइबल मैटर्स को बताया गया कैसे डिटरमाइन करना है उसको। वोलेटाइल ऑयल के बारे में बताया गया, ड्रग के अंदर कैसे डिटरमाइन करना है, एस्टर को कैसे करना है, एस्टर वैल्यू को कैसे मालूम करना है, फ्री मेथनॉल को कैसे मालूम करना है, टोटल बाल्समिक एसिड को कैसे मालूम करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश
है। उसके बाद है एसिड इनसोलुबल ऐश, वाटर सोलुबल ऐश के बारे में, सल्फेटेड ऐश, टोटल सॉलिड डिटर्मिनेशन के बारे में, माइक्रोबियल एट्रीब्यूट ऑफ नॉन स्टीराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के हवाले से बताया गया, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल सोलुबल एक्सट्रैक्ट, जो अल्कोहल में सोलुबल होकर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में, वाटर सोलुबल के जरिए जो एक्सट्रैक्शन होती है उसके बारे में, अल्कोहल कंटेंट के बारे में, मेथोक्साइल के बारे में, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सोडा लाइम उसके बारे में डिटर्मिनेशन का मेथड बताया गया, नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशन की गई, वाटर की डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैट एंड वैक्स, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टिलेशन रेंज, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिडिफाइंग पॉइंट, वेट पर मिलीमीटर, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, इनको कैसे डिटरमाइन करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे डिटरमाइन करना है, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे डिटरमाइन करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को के बारे में बताया गया, कोलेरोमेट्री के बारे में, टर्बिडोमेट्री के बारे में, और फ्लोरोमेट्री, इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, फ्लेम फोटोमेट्री, कोलेरोग्राफी, डेड स्पॉट एंड पॉइंट के बारे में, क्रोमेटोग्राफी, टाइट्रीमेट्री, डायरेक्ट टाइट्रेशन, रेजिड्यू, नॉन अल्कोहल, ऑक्सीजन फ्लास्क मेथड, इन सब के बारे में डिटेल से पाकिस्तान फार्माकोपिया के अंदर बताया गया, पाउडर और सील्स के अंदर बताया गया। इसके अलावा जी टेस्ट बताया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड का क्या है, अल्केनिटी ऑफ ग्लास कैसे करना है, ग्लास 1 2 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बताया गया, अनकोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंटेरी कोटेड टैबलेट, कैप्सूल का, स्टेरिलिटी टेस्ट आ गया, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट आ गया, एबनॉर्मल टॉक्सिक टेस्ट आ गया, और इसके अलावा सब्सटेंस टेस्ट आ गया, बायोलॉजिकल एसे के बारे में बताया गया डिटेल के साथ, विटामिन B12 और एंटीबायोटिक और बायोलॉजिकल एसे। इसके अलावा बायोलॉजिकल एसे की एक लंबी लिस्ट दी गई, हार्मोन्स के बारे में बताया गया, और फिर इसके बाद वो बायोलॉजिकल एसे डिफरेंट चीज़ों के जो है वो बताया गया, हार्मोन्स के बारे डिटेल जो है वो उनकी बायोलॉजिकल कैसे टेस्टिंग करनी है उसके बारे में डिटेल से बताया गया। बायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन डी के बारे में बताया गया, उसे क्या हेपरिन A B O ग्रुप के बारे में, डोनर RPH ग्रुप के डोनर के बारे में कैसे डिटरमाइन करना है, ब्लड शुगर को कैसे करना है, विटामिन A का जो ऐसे कैसे करना है, यूरिनरी जो एक्सक्रीशन है ऑफ डेक्स्ट्रॉन की वो कैसे करवानी है, आयरन जो है वो अब्जॉर्प्शन कैसे टेस्ट करना है आपने, और इसके अलावा एक डिटेल जो है वो बताया गया चीज़ों के हवाले से, नेम, सिंबल, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, वेट एंड मेजर मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक और दूसरे जो है वो सिस्टम बताए गए। इसके अंदर इंट्रोडक्शन कराया गया कि कौन कौन सा जो है वो ये जो कमीशन आपको पाकिस्तान का बताया वो कौन कौन सा उसमें मेंबर था, उसका क्या क्या पोस्ट थी, किसकी यूनिवर्सिटी किस किस अदारे से थे वो थे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, और कैसे एक्सटेंशन हुई वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी, और कैसे ये वो एक्सटेंशन जारी है कि कौन फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। आप वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल से देख सकते हैं जी। तो ये भी हम पूरा पेज पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे कब ज़रूरत पेश आई और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई। तो ये पाकिस्तान फार्माकोपिया का एक ही एडिशन है जो 1973 में पब्लिश हुआ, और वो आज तक कोई काबिल इस्तेमाल इसके बाद इसकी रिवीजन या कोई नया एडिशन नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो पाकिस्तान में दूसरी फार्माकोपिया को भी प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान फार्माकोपिया के साथ साथ हम ब्रिटिश और दूसरे की तरफ भी जाते हैं। So do not forget to subscribe my channel, press the bell icon to get more and latest videos. Share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.